मैं बात करने वाला हूं पूरब की, पूर्वी भारत की, पूरब जहां से सूरज उगता है। लेकिन चुनावी मौसम है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की ताल ठोकी जा रही है। तो किसका सूरज उगेगा, एनडीए का या इंडिया का? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख का। और ऐसे में पूरब क्या कह रहा है, यह देखना, यह परखना, कसौटी पर कसना जरूरी हो जाता है। और जब मैं पूरब की बात कर रहा हूं तो आज खास तवज्जो हमारी होने वाली है 3 राज्यों पर, जहां पर 96 सीटें हैं। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, 14 सीटें झारखंड की और 40 सीटें बिहार की। क्या यह तय करेंगे कि दिल्ली तक उस सूर्योदय की रोशनी किसकी पहुंचती है? और खेल बड़ा दिलचस्प हो रहा है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है पूर्वी भारत में। इन 3 राज्यों के 2019 के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो इन 96 सीटों में बीजेपी और उसके घटकों ने 69 सीटें जीती, जबकि अन्य के खाते में 27 गई। और इसमें भी बड़ा पुट पश्चिम बंगाल का था, जहां तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 22 सीटें जीती, 2 कांग्रेस ने जीती। तो कुल जमा सीटें क्या बच जाती हैं? 39 एनडीए के खाते में और 1 सीट गई कांग्रेस या आज के इंडिया गठबंधन के खाते में। और इंडिया के रचयिता वो वापस बीजेपी के साथ हो लिए हैं, एनडीए के साथ हो लिए। कल बेगूसराय में प्रधानमंत्री के साथ मंच भी साझा किया, 400 पार की ताल ठोकी और साथ साथ यह भी कह डाला कि अब मैं कहीं और नहीं जाने वाला। पर इसका पलटवार भी हुआ, जवाब आज दिया। इंडिया ने एक विशाल रैली का आयोजन हुआ पटना में, और यहां पर कहने वाले कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई है। अब हमारे देश में भीड़ तो किसी भी बात पर इकट्ठा हो जाती है, पर भीड़ क्या वोटों में तब्दील होती है? दरअसल यक्ष प्रश्न यह है। खैर, तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, ये लोग देखे गए एक साथ मंच साझा करते हुए। और तेजस्वी ने कहा चाचा पलट गए हैं, अब जहां रहें खुश रहें। और आरजेडी अब सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है, यानी कि मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है, ये बाप की भी पार्टी, बाप, BAAP। और बाप के मायने क्या हुए? बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी यानी कि महिलाएं, और पी से पुअर यानी कि गरीब। तो कहीं ना कहीं अपना वोट बेस जो है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश भी साफ करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और यहां पर 2 लड़के, बल्कि मैं कहूं 3 लड़के साथ दिखाई दिए हैं। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी। 51 उत्तर प्रदेश से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, नामों का ऐलान किया गया है। यूपी में 51, बंगाल में 20, एमपी में 24, राजस्थान में 15, केरल में भी 12 उम्मीदवार उतार दिए, उनका नाम ऐलान कर दिया है। लेकिन देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री कल भी थे और 6 तारीख को फिर आने वाले हैं बिहार में। झारखंड भी गए हैं, पश्चिम बंगाल भी गए हैं, फिर जाएंगे। पर बिहार में अभी किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। कल जो कार्यक्रम था जिसमें मंच साझा किया,
प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने, उसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नदारद थे। अब कहा यह जा रहा है सरकारी कार्यक्रम था तो उनका होने के क्या मायने, हालांकि नीचे जीतन राम मांझी बैठे हुए थे। 16 सांसद हैं जेडीयू के, तो 16 से नीचे क्या नीतीश मानने को अभी तैयार नहीं है। 17 बीजेपी लड़ती है तो 33, बाकी 7 में बाकी सब समाएंगे क्या? यह अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब खुलकर अभी कोई नहीं दे पा रहा है, लेकिन फिरकी ली जा रही है, तंज कसे जा रहे हैं। पहले उसकी एक वानगी दिखाता हूं। नीतीश कुमार ने कल क्या कहा, प्रधानमंत्री मौजूद थे मंच पर, और आज क्या जवाब दिया तेजस्वी यादव ने, सुनिए। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। एक गाना सुने हैं आप लोग, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। तो नीतीश के पलटने को चुनावी मुद्दा भी यहां पर तेजस्वी बनाते दिख रहे हैं, लेकिन लड़ाई बंगाल में भी है। 42 सीटें 18 जीती थी बीजेपी ने, तो वहां उन्हें गुंजाइश दिख रही है क्या? टैली बढ़ानी है, 370 की जो ताल ठोक रही है, अगर वो टारगेट अचीव करना है तो कहीं ना कहीं तो बढ़त करनी होगी ना। 25 में से 25 राजस्थान जीत गए, 10 में से 10 हरियाणा जीत गए, 7 में से 7 दिल्ली, 5 में से 5 उत्तराखंड, 4 में से 4 हिमाचल, 26 में से 26 गुजरात, 29 में से 28 मध्य प्रदेश। यहां पर तो बढ़त की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 20 उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है, प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं, संदेश खाली पर, वहां हुई हिंसा पर वो घेर रहे हैं ममता बनर्जी को, उस मुद्दे पर वो थोड़ी बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। तो क्या खेल बदल सकता है, पलट सकता है, या सब नेशनलिज्म की जो फीलिंग है पश्चिम बंगाल में वो दीदी के साथ ही होती दिखाई देगी? और ऐसे में झारखंड को हम कैसे भूल सकते हैं? झारखंड के 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। 14 सीटें हैं, 12-2 का आंकड़ा था एनडीए के पक्ष में पिछली दफा, पर इस बार हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया है उससे अनुसूचित जनजाति ट्राइबल वोट में क्या किसी तरह की दिक्कत आ सकती है बीजेपी को? यह भी बहुत अहम सवाल है। यहां 11 नामों का ऐलान तो कर दिया है बीजेपी ने, इंडिया की तरफ से क्या होता है वो भी देखने वाली बात है। तो इन 3 राज्यों पर आज हम फोकस करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए बनाम इंडिया या एनडीए वर्सेस इंडिया, बिहार सेंटर बनेगा क्या? और जोरदार जंग तय, पूरब में किसका सूर्योदय? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।